हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनम। दोस्तों, सनक देखा मैंने हॉटस्टार पर, अ मूवी स्टारिंग विद्युत जामवाल इन लीड रोल। यार, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट इज रियली गुड इन दिस फिल्म। द मार्शल आर्ट स्टंट choreography is spectacularly brilliant. It's absolutely brilliant, yeah. In fact, one will have to give credit to the stunt team, Andy Long stunt team, if I am not mistaken. And right at the very outset, let me take the names of all those stunt artists who have been involved in this film. अक्सर stunt artists को उतना credit नहीं मिलता है, तो इस बार credit right at the very beginning मैं देना चाहूँगा. Let me read out their names. One is Daniel Balcony. दूसरा है Ivy Harrelson. This is that lady. She is also superb here. Alois Naps, Tanji Ginchard, Sefa, Felix, Du Tran Au, डिमित्री, इगोर एंड ऑल्सो लास्ट में सुनील पलवल का भी स्टंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा. दोस्तों, ये है स्टंट टीम, ये है वो विलन्स. दे फॉर्म द विलन्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फिल्म एंड द वे दे हैव फॉट is just mesmerizing to watch. Number 2, the way these martial arts stunt moves have been shot and directed, very very good यार. बहुत अच्छे से शूट करके प्रस्तुत किया, तो वहाँ पे डायरेक्टर को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा. Number 3, विद्युत जामवाल, the man himself. अरे यार, he's so good यार. मोस्ट ऑफ द स्टंट्स हैव बीन शॉट इन रियल टाइम. बहुत कम स्लो मोशन मूव्स है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है स्लो मोशन. तो रियल टाइम में रियल मूव्स को जिस तरह से एग्जीक्यूट किया विद पिक्चर परफेक्ट प्रिसिशन, विद्युत जामवाल को क्रेडिट देना पड़ेगा. इट इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, इट इज़ नो जोक. आप देखना वो मूव्स यार, हर एक मार्शल आर्ट मूव्स, हैंड टू हैंड कॉम्बैट जिस तरह से विद्युत जामवाल ने किया है यार, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव दैट परफेक्शन, दैट कन्विंसिंग एक्ट. It's action, it is acting, and to make it look real and convincing, hats off to विद्युत जामवाल यार. वो पहला जो स्टंट मूव करता है पार्किंग लॉट में यार, जो ग्रिप, जो टेंशन, जो एक्साइटमेंट, जो थ्रिल आपको महसूस करने का मौका मिलेगा, बिकॉज इट इज़ अ सीन वेयर विद्युत इज बीइंग अटैक्ड बाय अ विलन and there is always this pressure that Vidyut may get injured, and the way Vidyut defends and the way Vidyut fights back, it is superb to watch. And there is this one particular scene in that particular fight sequence. दोस्तों, एक moment है जो आप देख के आप बोलोगे वाओ. वो वाओ तो निकलना है आपके मुंह से वो सीन देखकर. इट इज़ अ जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट. आप देखना यार, रिवाइंड मार मार के देखोगे, आप बोलोगे भाई ये क्या है. I've never seen this in an Indian film before यार. Let me watch it again. तो वापस रिवाइंड करके देखोगे यार. That is the kind of pleasure that विद्युत जामवाल provides you through his stunts in this particular movie. Superb to watch. एक तो वो पार्किंग लॉट वाला सीन है, दूसरा MRI रूम में यार, वो बेड पे जिस तरह से वो रोल करके फाइट करता है यार, क्या दिखाया, क्या स्टंट कोरियोग्राफी. सो प्लीजिंग टू वॉच, मतलब बांधे रखेगा आपको वो MRI रूम वाला भी. बट माई पर्सनल फेवरेट इज द वन वेयर विद्युत इज अटैक्ड बाय दीज टू fighters simultaneously. यार, those two fighters, they are just spectacularly brilliant. उनका भी नाम लिया है मैं, वो लिस्ट में नाम है उनका. अरे आप उनका फाइट देखना. Those two fighters brought back memories of Donnie Yen and Jet Li films. इनफैक्ट जो मूव्स आप देखोगे, जो मार्शल आर्ट मूव्स आप देखोगे, वो आई थिंक विंग चुन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. इनफैक्ट ये पूरे फिल्म में आपको डिफरेंट मार्शल आर्ट फॉर्म्स भी देखने का मौका मिलेगा. तो यहाँ पे जब ये दो फाइटर्स अटैक करते हैं विद्युत को, विलन्स है वो लोग यार, विंग चुन जिस तरह से दिखाया उन्होंने, पूरा आपको जेटली, डॉनी यन का फिल्म याद आएगा यार. एंड दे वर सो गुड दैट एक मोमेंट के लिए मेरा नजर ना विद्युत से हट के उन पर जमा हुआ था यार. इतना ब्रिलियंट थे वो लोग यार, मजा आ गया यार. क्या किक्स, क्या पंच, दे वर मैचिंग विद्युत स्टेप फॉर स्टेप, पंच फॉर पंच. इट वॉज सुपर्ब टू वॉच. वेरी वेरी गुड एग्जीक्यूशन एज वेल यार. और उसके बाद एक 6th फ्लोर वाला एक स्टंट सीक्वेंस है, उसमें भी जो फाइटर है, जो विलन है, बहुत ही बढ़िया टफ दिया विद्युत को, और विद्युत ने भी सुपर्ब एग्जीक्यूट किया है स्टंट्स को यार. तो दोस्तों, ये है मार्शल आर्ट स्टंट्स जो आपको देखने मिलेगा. एंड टॉकिंग अबाउट मार्शल आर्ट्स फॉर्म, एक पर्टिकुलर चीज़ आप देखोगे इसमें, जिसमें विद्युत शेल्फ के नीचे से चुपके से क्रॉल करता है. दैट इज़ वॉट वी कॉल मार्शल आर्ट्स में लिजर्ड वॉक, द वॉक ऑफ द लिजर्ड, द क्रॉल ऑफ द लिजर्ड. ये आई थिंक कलरी में सिखाया जाता है, जो केरला का मार्शल आर्ट्स फॉर्म है ना, उसमें आपको लिजर्ड वॉक, लिजर्ड की तरह वॉक कैसे करना है वो सिखाया जाता है. एंड विद्युत ने क्या परफेक्शन के साथ वो दिखाया है यार. इट्स सुपर्ब टू वॉच. सो मार्शल आर्ट्स, द कोरियोग्राफी,
the execution and Vidyut Jamwal in those scenes along with those fighters, I think the biggest USP of Sanak. दोस्तों अब अगर मैं फिल्म की बात करूं, कहानी की बात करूं, बाकी सीन्स की बात करूं, आप मार्शल आर्ट्स को निकाल दोगे इस फिल्म से तो बाकी सीन्स ना मुझे ओके लगा. जो थ्रिल, जो टेंशन, जो ग्रिप, जो एक्साइटमेंट होना चाहिए था बाकी सीन्स में, वो उतना महसूस करने का मौका नहीं मिला. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. उदाहरण के तौर पर वो सीन जब रुक्मिणी वॉशरूम में जाके मोबाइल पे छुपके से बात करता है, एज अ व्यूअर आई नेवर गॉट दिस फीलिंग दैट रुक्मिणी इज इन डेंजर ऑफ गेटिंग कॉट. वो पूरे सीन में वो टेंशन मिसिंग था. And finally, when that scene ended, I as a viewer just asked myself one question, यार what is the relevance of this scene? Absolutely nothing. बहुत ठंडा सीन था. तो ऐसे बहुत सारे सीन्स आपको देखने मिलेगा. इनफैक्ट जब मार्शल आर्ट्स नहीं हो रहा है, जब स्टंट्स नहीं हो रहा है, आप थोड़ा मतलब बोर हो जाओगे यार, क्योंकि ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है फिल्म में. बहुत ही लेजी लगा बाकी के सीन्स यार. इन येट अनदर सीन जहाँ पे नेहा धुपिया हुई इज अ पुलिस ऑफिसर, उनके टीम के साथ गेट के बाहर खड़ा है लोग. दे आर प्लानिंग टू गेट इन और कुछ तो बड़ा हो रहा है वहाँ पर. मैं स्पॉयलर्स बिल्कुल नहीं दूंगा. कुछ तो बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं नेहा धुपिया और उनका टीम. तो वहाँ पे एक बच्चा आके कुछ ऐसा कर जाता है कि आप बोलोगे भाई इट्स मेकिंग अ मॉकरी ऑफ द एंटायर पुलिस फोर्स, इट्स वेरी लाफेबल. तो वो ओवर द टॉप लगा यार. तो ऐसे बहुत सारे सीन्स है जो मुझे उतना जमा नहीं, ओके ओके लगा यार, कुछ खास नहीं. अब क्लाइमैक्स दोस्तों, चंदन रॉय सन्याल और जो विद्युत जम्वाल के बीच में जो बड़ा क्लाइमैक्स हुआ ना, तो वो यार मुझे अगेन ओके लगा इन इट्स एग्जीक्यूशन. ऑल्दो द थॉट वाज गुड, दे ट्राइड टू डू समथिंग जॉ ड्रॉपिंग, बट वहाँ पे जॉ ड्रॉप नहीं हुआ मेरा. मुझे ओके लगा वो लास्ट का जो भी क्लाइमैक्स में मैंने देखा, ओके यू नो. अब अगर मैं परफॉर्मेंसेस की बात करूँ, विद्युत जामवाल लाइक आई सेड इज टॉप नॉच इन ऑल दोस मार्शल आर्ट सीन्स, नो डाउट अबाउट इट. आई मीन देयर इज नो एक्शन स्टार लाइक विद्युत जामवाल इन टुडेज टाइम. लेट्स बी ऑनेस्ट यार, 90s के ज़माने में हम अक्षय के मूवीज़ में ऐसा मार्शल आर्ट, नया नया मार्शल आर्ट मूव्स हमें देखने का मौका मिलता था, लेकिन वो 90s में था. आज के तारीख में अक्षय तो कुछ करता नहीं है, अक्षय कुमार ज़्यादा एक्शन तो करता नहीं है. तो इट्स ओनली एंड ओनली विद्युत जामवाल हु ब्रिंग्स इन समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक एवरी टाइम एज फार एज मार्शल आर्ट्स स्टंट्स को. सुपर विद्युत जामवाल. और बाकी के सीन्स में भी जहाँ पे उनको थोड़ा नर्वसनेस दिखाना है, थोड़ा फियर दिखाना है, थोड़ा वो डर दिखाना है, वो भी बॉडी लैंग्वेज वाइज काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया विद्युत जामवाल ने. रुक्मिणी, अ गुड लुकिंग गर्ल एंड डिसेंट परफॉर्मेंस. उतना बड़ा एक ऑथर बैक्ड रोल नहीं था, ज़्यादा स्कोप नहीं था, बट जितना भी उन्होंने किया स्क्रीन पर अच्छा लगा मुझे उनका परफॉर्मेंस. अब दोस्तों चंदन रॉय सन्याल, यार गुड विलन, बट मुझे ऐसा लगा कि उनका विलनी को उतना बराबर से फ्लैश आउट नहीं किया जा सकता था. एक बहुत ही इंटिमिडेटिंग विलन बना सकते थे उनको, बट ठीक है, मतलब नॉट बैड नॉट गुड टाइप्स ऐसा लगा उनका. मतलब रोल जिस तरह से लिखा गया था, परफॉर्मेंस अच्छा किया उन्होंने विद्युत चंदन रॉय सन्याल ने. डायलॉग डिलीवरी एंड ऑल वेरी वेरी नाइस टू वॉच. नेहा धुपिया, लेट मी बी ऑनेस्ट, वेस्टेड यार. उनको मतलब क्या रोल था यार, पुलिस ऑफिसर है लेकिन कुछ था ही नहीं उनका, मतलब प्रेजेंस कभी, सिर्फ वो फोन पे बात करती है, दैट्स इट. और तो कुछ है ही नहीं नेहा धुपिया के पूरे फिल्म में, लेना देना ही नहीं है यार. तो मुझे लगा नेहा धुपिया को कन्वीनियंटली वेस्ट किया है पूरे फिल्म में उनके रोल को. एनीवेज दोस्तों, ये है परफॉर्मेंसेस. बाकी तो इट्स एन आउट एंड आउट विद्युत जामवाल फिल्म. नाउ देयर इज वन पॉइंट दैट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू मेंशन. विद्युत का जो स्टाइलिंग हुआ है फिल्म में, आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दैट यार. पूरे फिल्म में विद्युत ने स्वेटर पहना है यार, वो लॉन्ग फुल स्लीव टी शर्ट पहना है यार. क्या 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 मतलब उससे आपने अचीव किया है? एक एक्शन स्टार है आपके पास, एक एक्शन स्टार, एक्शन हीरो जैसा प्रस्तुत करो ना विद्युत जामवाल को. एंड नाउ डोंट गिव मी दिस एक्सक्यूज दैट विद्युत जामवाल इज प्लेइंग अ कॉमन मैन इन दिस फिल्म, तो कॉमन मैन जैसा ही वॉज ड्रेस्ड. नो, आई एम सॉरी, आई एम नॉट रेडी टू बाय दैट एक्सक्यूज, बाय दैट आर्ग्यूमेंट एट ऑल, बिकॉज विद्युत जामवाल हैड द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी इन दिस फिल्म टू टेक ऑफ हिज शर्ट and wear a banyan, and I will tell you why that is important. Number one, वो पर्टिकुलर सीन में जब पहला स्टंट सीन खत्म होता है, उनका पूरा शर्ट वर्ट फट जाता है, वो टी शर्ट फट जाता है और टी शर्ट पे पूरा खून वून लग जाता है, इट बिकम्स डर्टी. एट दैट मोमेंट विद्युत जामवाल शुड हैव टेकन ऑफ हिज टी शर्ट, worn a banyan, tightened his belt, शूज वूज बांधो, बैग पहनो, बंदूक उठाओ और निकलो आर्नोल्ड स्टाइल, एकदम कमांडो जैसा, टू टेक डाउन ऑल दोज विलन्स वन बाय वन. व्हाट इट डज इज इट गिव्स विद्युत जामवाल an air of a star, an action star. And that is very, very important in a film. You have a hero who is handsome, who has a body to boot,
Show that. Present him like a star, yaar. Make it look like a proper action cinema. Now that went sorely missing in this film, yaar. पूरे फिल्म में स्वेटर ही स्वेटर, मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या लुक है यार. अरे इनफैक्ट लास्ट में जो गाना आता है, पिक्चर खत्म होने के बाद जो स्पेशल गाना आता है, उसमें भी विद्युत जामवाल ने वो हुडी पहना यार. क्यों? रुक्मिणी ऑन द अदर हैंड, रुक्मिणी इज ड्रेस्ड very very aptly for that particular song. She's looking mighty hot, but Vidyut on the other hand, he should have worn a shirt or something of that sort. Yeah, he's wearing a hoodie. Very very disappointed with the styling. In fact, अगर विद्युत के पास बॉडी नहीं होता तो मैं तो बोलता ही नहीं था. कोई सूखा मुंबल स्टार है आपके पास तो मैं थोड़ी बोलता था बॉडी दिखाओ. अरे विद्युत का आप वो टी शर्ट में भी आप देख सकते हो, उनका शोल्डर्स दिख रहा है, कॉलर बोन, ये कॉलर दिख रहा है, ट्राइसेप्स दिख रहा है, बाइसेप्स दिख रहा है. ट्राइसेप्स बाइसेप्स, दे आर स्क्रीमिंग, लेट अस आउट, शो अस टू द वर्ल्ड, लेट द वर्ल्ड सी हाउ ब्यूटीफुल एंड हैंडसम वी लुक, हाउ अट्रैक्टिव वी आर. तो बनियान वाला लुक देना चाहिए था यार, प्रॉपर एक्शन स्टार लगता था. लाइक आई सेड, बनियान बेल्ट वेल्ट पहन के, जूता वूता बांध के एकदम निकलो, बैग वैग पहन के ऐसे बंदूक बंदूक लेके, यार एक्शन स्टार है यार. दैट वेंट कम्प्लीटली मिसिंग इन दिस फिल्म. तो वो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ मुझे. आई वॉज होपिंग कि भाई पहनो, कुछ तो बॉडी वॉडी दिखाओ. एक छोटा सा बेयर बैक वाला शॉट है, दो माइक्रो सेकंड का कुछ शॉट है, दैट्स इट. डजंट क्रिएट एनी इम्पैक्ट एट ऑल. सो ओवरऑल Sanak is, honestly speaking, an above average watch. Should you watch it? Definitely yes, to see those brilliant martial art moves that will keep you absolutely hooked and booked. But story execution of the rest of the scenes could have been much better. It should have had that grip, that thrill, that excitement that I was looking forward to. Utna mila nahi. And climax also could have been better. This is the summary of my review. I'm going with 2.5 stars for Sanak. अगर आपने देखा है विद्युत जामवाल का सनक तो मुझे बताना आपको ये फिल्म कैसे लगा. चलिए, फॉर द मोमेंट टाटा.